हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, माना हायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 14.1 की फ्रेंड्स 13 नंबर तक हमने कंप्लीट करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 14, 15 और 16 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो एक एक कर कर हम इन 6 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें टोटल पत्तों की संख्या कितना है? 52 है। तो इसमें कह रहा है, लाल रंग का बादशाह एक फेस कार्ड था, तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट की बेगम। तो फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप ताश से रिलेटेड जो हमने बेसिक वीडियो बताया था उसको जब आप कंप्लीट किए होंगे, या फिर आपको इस ताश के बारे में आपको पहले से अच्छे से पता हो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, हमने ताश से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको पहले से पता है तो मत देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है फ्रेंड, लाल रंग का बादशाह। अब आप ये बताइए, लाल रंग का बादशाह कितने होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, 52 पत्ते हैं, तो 52 में 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो जो 26 रेड होते हैं, इसमें बादशाह किसका बात कर रहा है? लाल रंग का। तो जो 26 रेड होते हैं उनको अगर 13-13 में हम बांटते हैं तो एक 13 में एक बादशाह हो गया, एक 13 में एक बादशाह हो गया। तो टोटल बादशाह कितने हुए? 2 हुए। मतलब कि लाल रंग का बादशाह हमारे पास 2 हो गए। यानी 52 में 2 लाल रंग के बादशाह मिलेंगे, तो 2/52 मतलब 1/26। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको पता है तो फ्रेंड्स आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक कर कर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुल पत्तों की संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। कुल पत्तों की संख्या कितना बताया गया था फ्रेंड्स? 52 होते हैं। ये हो गया। अब लाल रंग के बादशाह, तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग के बादशाह। तो फ्रेंड, लाल रंग के बादशाह भी हमने आपको कितना बताया था? 2। तो लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर स्पेस फ्रेंड्स कम है तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब कितने लाल रंग के बादशाह हैं? 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/52। कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/26। तो फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स, ये 52 पत्तों में कितने फेस कार्ड होते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, जो 13-13 के समूह में हमने बांटा था उसमें 13 में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। तो चारों मिलाकर कितना हुआ? 3 चौक 12। तो 52 पत्तों में 12 फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर 12/52 लिख देंगे तो वही आपकी प्रायिकता हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं 52 पत्तों में से 52 पत्तों में
फेस कार्डों की संख्या कितने होते हैं फ्रेंड्स? 12। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 12 होते हैं, तो ये तो हमें पता चल गया। अब यहाँ पर लिखेंगे फेस कार्ड आने की प्रायिकता। फेस कार्ड आने की प्रायिकता। बारह, टोटल पत्तों की संख्या कितना है? 52। तो यहाँ पर देखिए इसको 2 से डिवाइड करें तो 6, इसको 2 से तो 26, 2 से इसको करेंगे तो 3, 2 से इसको तो 13। कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर? 3/13। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फ्रेंड्स आप पहले क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करिए, आप पहले उस वीडियो को देखिए। उसमें फ्रेंड्स ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, वो केवल 15 या 20 मिनट की वीडियो होगी बस। तो आप लोग उसको पहले देख लीजिएगा, तब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये दूसरा हो गया। तो तीसरा फ्रेंड्स चलिए सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे लाल रंग का तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कहने का मतलब फ्रेंड्स ये फेस कार्ड की बात कर रहा है, मतलब तस्वीर। तो फेस कार्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। मतलब कि जिसमें से 12 होते हैं टोटल फेस कार्ड, जिसमें से 6 ब्लैक के होते हैं और 6 रेड के होते हैं। तो यहाँ पर लाल रंग की बात कर रहा है, तो 12 में क्या 6 रेड का हो गया ना। तो यहाँ पर लाल रंग की तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना हुआ? 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर ब्लैक मतलब काले रंग का कहता तो वो भी 6 होता। तो दोनों 6 को जोड़कर तभी तो 12 आया ना फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये लाल रंग के 6 हो गए। अब इसकी प्रायिकता हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बार बार फार्मूले को नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लेकिन फार्मूला लिखिएगा, क्योंकि एक बार हमने फार्मूले को लिख दिया है, वही फार्मूला बार बार लिखना है इसमें, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि जो ऊपर लिखे अनुकूल परिणामों की संख्या अपानुकूल परिणामों की संख्या, उसी को आपको दूसरे में भी लिखना है, तीसरे में भी लिखना है, इसीलिए हम उसको बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 बट्टे कितना हुआ? 52। टोटल पत्ते कितने हैं? 52 ही तो है ना। तो 52 में 6 कितने हैं? फेस कार्ड हैं, वो भी लाल रंग के। तो इसको डिवाइड करें 3/26। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है पान का गुलाम। मतलब फ्रेंड्स ये आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ रहे हैं, पान का गुलाम का मतलब क्या हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए जो 52 पत्ते होते हैं उसमें से ये जो 4 डिवाइड में होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक ईंट होता है, एक पान होता है, और एक आपका हुक्म होता है, और एक चिड़ी होता है। मतलब कि फ्रेंड्स पान, ईंट, हुक्म, चिड़ी, मतलब जो 13 डिवाइड में बांटे हैं फ्रेंड्स 52 पत्तों को। 13 में ये 13 पान होते हैं, 13 ईंट, 13 हुक्म, 13 चिड़ी हो गए। अब इसमें कह रहा है पान का गुलाम। तो जो पान होता है फ्रेंड्स उसमें कितने गुलाम होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम पान का लेंगे तो उसमें एक गुलाम होगा, ईंट का लेंगे तो उसमें एक गुलाम होगा, चिड़ी लेंगे, हुक्म लेंगे तो सब में एक एक गुलाम होता है।
लेकिन इसमें कह क्या रहा है कि पान का गुलाम। तो फ्रेंड्स केवल पान में अगर देखें तो एक ही गुलाम होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पान का गुलाम के पत्तों की संख्या कितने होते हैं फ्रेंड्स? एक। तो यहाँ पर लिखेंगे पान का गुलाम आने की प्रायिकता कितना होगा फ्रेंड्स? 1/52। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हमने लिख भी दिया है पान के गुलाम के पत्तों की संख्या कितने? एक। इसको लिखने के पहले फ्रेंड्स हमने आपको बताया भी कि कौन कितने पत्ते होते हैं। तो फ्रेंड्स ये चौथा आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स पांचवा है हुकुम का पत्ता, मतलब हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हमने डॉट डॉट करके जो आपको बताया था, मतलब पान, ईंट, हुकुम, चिड़ी। तो हुकुम के कितने पत्ते हैं? ये जो हमने डॉट डॉट रखा है ये 13 पत्ते हैं, मतलब 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते चिड़ी के। तो कह रहा है हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हुकुम के पत्ते आपको कितने देखने को मिले हैं? 13 पत्ते देखने को मिले हैं। तो 13/52 कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हुकुम के पत्तों की संख्या कितने हैं फ्रेंड्स? 13। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर लिखेंगे यहीं पर लिख देते हैं हुकुम के पत्ते आने की प्रायिकता इक्वल टू 13/52। तो फ्रेंड्स छठवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक ईंट का बेगम। तो फ्रेंड्स ईंट का बेगम का मतलब ये हुआ जैसे आपने चौथा क्वेश्चन सॉल्व किया था पान का गुलाम, तो सेम क्वेश्चन ये भी है उसी टाइप से। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स ईंट में कितने बेगम होते हैं? एक बेगम होते हैं। सब में एक एक बेगम होंगे, एक एक राजा होंगे और एक एक गुलाम होंगे, ऐसे होंगे। एक एक इक्का होते हैं सभी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे एक ईंट की बेगम की संख्या कितने होंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमसे ये पूछा होता है कि बेगम मतलब बेगम आने की प्रायिकता। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 4 लिखते, लेकिन हमें यहाँ पर दे दिया गया है कि ईंट की बेगम। तो यहाँ पर ईंट में कितने बेगम? एक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ईंट का बेगम आने की प्रायिकता ईंट का बेगम आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? एक। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो यहाँ पर ये आपका 1/52 आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में किन स्टूडेंट को जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो स्टूडेंट फ्रेंड्स ताश खेलते होंगे उनको अगर ये रूल भी नहीं पढ़ेंगे ना तो उनको ये समझ में आता होगा कि ईंट में कितने बेगम होते हैं, कितने चिड़ी होते हैं, कितने हुकुम होते हैं और कितने ईंट के पत्ते होते हैं, कितने पान के पत्ते होते हैं, कौन से फेस कार्ड हैं, ये सब उनको पता होगा पहले से। तो वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि अगर आप नहीं खेलते तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। देखिए वो खेलते हैं इसलिए वो सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या है कि आप रूल पढ़ेंगे तब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, रूल पढ़कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
तो फ्रेंड्स बात रही खेलने की, तो फ्रेंड्स हम भी नहीं खेलते हैं। रूल हमें याद है, उसी से हम आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह आपको भी रूल को याद कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। मतलब कि फ्रेंड ताश के 5 पत्ते हैं। एक ईंट का दहला है, गुलाम है 2, बेगम 3, बादशाह 4 और इक्का 5 को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसमें फ्रेंड्स ये आपको समझना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ये गलती करेंगे कि इसमें जो इससे पूछ रहा है यहाँ पर, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता बेगम हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेगम है, तो वो क्या करेंगे कि बेगम 1/52 लिख देंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर पूरा पत्ता नहीं दिया गया, मतलब 52 पत्ते की बात नहीं किया गया है। इसमें से कुछ ही पत्ते इसमें सिलेक्टेड, इसमें मतलब कार्ड दिए गए हैं कि ताश के 5 पत्ते, मतलब इसमें हमें पहले से ही संख्या दे दिया गया है। इसमें 52 की बात नहीं किया गया, मतलब पूरा पत्ता। तो 5 पत्ते कौन से हैं? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। इतने पत्ते हैं बस। और इसको अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। उसके बाद इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देखिए कितने पत्ते हैं? 5। 5 में कितने बेगम हैं? 1। तो यहाँ पर 1/5 इसका आपका आंसर हो जाएगा, मतलब पहले वाले का। इस तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें कह रहा है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मतलब जब पत्ते को अच्छी प्रकार से फेंटा गया और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो क्या होता है कि बेगम आ जाता है। तो जो पत्ता बेगम आ गया है उसको हटा दिया जाता है। मतलब कि 5 पत्ते थे, उसमें से बेगम को निकाल दिया गया है। तो कितने पत्ते हो गए? 4 पत्ते बचे हैं। और इसमें कह रहा है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, मतलब जो 4 पत्ते बचे हैं उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। तो एक इक्का कितने हैं? इसमें 1 है, तो 1/4। अब टोटल पत्तों की संख्या कितना था? 5 नहीं, अब 4 है, क्योंकि बेगम वाला जो पत्ता था उसको अलग रख दिया गया है। तो पत्तों की संख्या 4 हो गया। तो 1/4 इसकी प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। बी में एक बेगम है। तो फ्रेंड्स जो 4 पत्ते हैं, मतलब बेगम तो नहीं है ना उसमें, एक ये है, एक ये और एक ये है। उसमें बेगम नहीं है, तो इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि एक बेगम आने की प्रायिकता क्या है। जब फ्रेंड्स बेगम नहीं है तो उसमें आएगा नहीं। तो ये क्या है फ्रेंड्स? एक असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वैसे भी हमने आपको इसमें आंसर बता ही दिया है, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको लिखना ज़रूरी है। इसलिए हम इसको सॉल्व कर आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ताश के 5 पत्ते हैं। ताश के पत्ते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं, उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ईंट का दहला, ईंट का दहला एक हो गया। और दूसरा गुलाम, बेगम, बादशाह, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक आपका है इक्का। ये हो गया। तो इसमें फ्रेंड्स 5 पत्ते हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, ताकि आप लोगों को याद रहे। कुल पत्तों की संख्या कितना है, इसको काउंट कर लीजिए कितने हैं? 5 हैं। ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे इसकी क्या प्रायिकता है कि एक बेगम है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक बेगम आने की प्रायिकता, एक बेगम आने की प्रायिकता। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुकूल परिणामों की संख्या, की संख्या अपान कुल परिणामों की संख्या।
परिणामों की संख्या। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब ये आप समझ रहे हैं। इसमें देखिए कि बेगम कितने, एक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक। टोटल पत्तों की संख्या कितने हैं, 5। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स समझने के लिए, बेगम का पत्ता निकालने पर का पत्ता निकालने के बाद कुल पत्तों की संख्या कितने हैं फ्रेंड्स, 4। ये हो गया। अब फ्रेंड्स कह रहा है एक इक्का आने की प्रायिकता। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक इक्का आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता प्रायिकता कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इक्का कितना है, एक ही तो है, तो 1/4 ये हो गया। अब थर्ड पूछ रहा है फ्रेंड्स इसी में। तो मैं मतलब फ्रेंड्स ये आपका पहला था ये अलग था, इसमें ये जो सेकंड था इसका ये ए नंबर था और सेकंड का ये वाला बी होगा। तो यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स बेगम आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेगम आने की प्रायिकता। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 4 पत्ते इसमें बचे हैं तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। अब जब बेगम है ही नहीं तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स हम आपको हर वीडियो में ऐसा कहते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, तो 16 नंबर वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। मतलब कि 132 पेन अच्छे थे और 12 पेन खराब थे और किसी कारणवश दोनों पेन आपस में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है। कहने मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि ये जो 132 पेन अच्छे थे और जो 12 पेन खराब थे, इनको बिना चलाए ये नहीं बताया जा सकता था कि ये पेन अच्छे हैं या खराब हैं, क्योंकि दोनों पेन एक ही जैसे थे। तो यहाँ पर लिखा है यह अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दिशा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स पेन अच्छा होने की प्रायिकता मतलब ये हुआ, कितने पेन अच्छे हैं, 132 पेन अच्छे हैं और टोटल पेनों की संख्या कितना है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों पेन मिल गए हैं। तो 132 10 42 2 44 यानी 132/144, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बुक में इसलिए डायरेक्ट बता देते हैं क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें ना, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप 1-2 बार क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे ना, तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको 2-4 बार और ट्राई करना चाहिए। जैसे एक बार आप लगाए नहीं समझ में आया तो 2 बार लगाइए, नहीं समझ में आया तो इसी तरह आप 3-4 बार ट्राई करेंगे ना, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने कहाँ गलती किया था। तो जब आप उस गलती को सुधार लेंगे तो इम्प्रूव कर लेंगे मतलब, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेंड्स हाँ यहाँ पर हमने गलती किया था। इससे अगर आपको कोई और क्वेश्चन मिलता है, थोड़ा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देता है, तो वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से हमने सॉल्व किया था और इसको इस टाइप से सॉल्व करना है। तो ये सब फ्रेंड्स समझ में आने लगता है अगर आप क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छे पेनों की संख्या, पेनों की संख्या
की संख्या कितना है फ्रेंड्स? 132। खराब पेनों की संख्या कितना है? 12 है, ये हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे कुल पेनों की संख्या। पेनों की संख्या अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 132 प्लस 12 इक्वल टू 144, ये हो गया। अच्छे पेन आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता तो फ्रेंड्स इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? अच्छे पेन कितने हैं? 132। टोटल पेनों की संख्या कितना है? 144। तो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से 2 छंग 12, यहाँ पर 12, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 36 आएगा ये। अब 3 से इसको डिवाइड कर 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 दूना 6। तो कितना आया फ्रेंड्स? 11/12। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको हमने जितना भी क्वेश्चन अभी कंप्लीट कराया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।